राधे कृष्ण दोस्तों। मोक्षदा एकादशी के खास उपाय, मोक्षदा एकादशी के खास उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए और छोटे छोटे उपाय करके बहुत लाभ उठाइए। मार्गशीर्ष मास मैंने आपको हमेशा बोला है, शुरू से बोला है आपसे, इसी जब से ये महीना चालू हुआ है तब से मैं आपको बता रही हूँ कि कृष्ण भगवान का ये पसंदीदा, मतलब कृष्ण भगवान का प्रिय मास है ये मार्गशीर्ष मास, अगेन मास। इसमें हमने जितने भी उपाय करे हैं उसका हमें कई गुना फल मिला है। आगे जो दो तीन दिन बचे हैं उसमें आप खास उपाय करिए, भगवान के भोग लगाइए, जैसा भी आपसे हो वैसा भोग लगाइए, गायों को चारा जरूर डलवाइए और देखिए कि आपके घर में सुख समृद्धि और लग्जरी लाइफ आपकी कितनी जल्दी होती है। मोक्षदा एकादशी खास उपाय में हमें अति शीघ्र उठना चाहिए दोस्तों, सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूर्य उदय से पहले तो हमको उठना है। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अपने लड्डू गोपाल को, अपने बाकी में जो भी आपके पास विग्रह है, विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो तस्वीर भी है तो उसको अच्छे से साफ करिए। साफ करने के बाद वहाँ पे धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए गाय के शुद्ध देसी घी का, और उसके बाद भोग लगाइए। फल का आप भोग लगा सकते हैं क्योंकि एकादशी है, अन्न का भोग नहीं लगता है, तो आप किसी भी फल का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप साबूदाने की खीर बनाइए, खीर का भोग जरूर लगाइए। और उसके बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाके सफ़ेद रंग की पोशाक आपको चढ़ा कर आनी है और वहाँ पर भी आपको फल का भोग लगवाना है, या मान लो साबूदाने खीर बना सकते तो उसका भोग लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। आसपास आके गौशाला है तो वहाँ पर जाकर आपको चारा डलवा कर आना है, जितना हो उतना चारा डलवाइए। संभव हो सके तो नारियल के जो गोले आते हैं वो ज़रूर लेके जाइए और वो गौशाला में दान करके ज़रूर आइए दोस्तों, और देखिए कि आपको कितना फल मिलता है। ये बहुत छोटा उपाय लेकिन मार्गशीर्ष मास के मोक्षदा एकादशी का बहुत बड़ा फल देने वाला उपाय है, ये आप ये ज़रूर करिए। गोले आते हैं, आप उनको काट के भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मान लो किसी कारणवश आप गौशाला नहीं जा सकते हैं तो आपके आसपास का जो भी कलर की गाय मिले, रंग वैसे सफ़ेद गाय मिले तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसे कामधेनु कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। उसे आप साबूदानी खीर खिलाइए या नारियल की बर्फी खिलाइए या नारियल, सूखा नारियल ही खिलाइए, पर खिलाइए ज़रूर और देखिए कि आपको कितना फल मिलता है। छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिए। छोटे उपाय में आपको करना है कि एक कटोरे में गुड़ लेना है, एक कटोरे में गुड़ लेना है। गुड़ लेकर आप उसको किसी भी आसपास जो भी आपके प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो वहाँ जाके चुपचाप रख के आ जाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपके आसपास राधा कृष्ण का मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, तो वहाँ पान जरूर लेके जाइए, पान लेके जाइए और भोग लगवाइए पान का। और जब आप बिना बोले भी, आपको कुछ नहीं जानना है, मतलब बिना बोले जाना है और आते समय भी आपको कुछ नहीं बोलना है, पान चढ़ा कर आना है। देखिए आपके घर में दाम्पत्य सुख में कितनी ज़्यादा मधुरता आती है। ये बहुत छोटा उपाय है लेकिन इसका जो फल होगा वो कई गुना होगा। अगर मान लो बच्चे विद्या में कमज़ोर हैं, पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है किसी कारणवश से, और मान लो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आपको एक स्टील के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध डालना है दोस्तों, और थोड़ी सी उसमें मिश्री डालनी है, पिसी हुई। मिश्री डालने के बाद उसमें थोड़ी सी सौंफ डालनी है। सौंफ के बाद आपको पूरा लोटा जल से भरना है, बिना बोले आपको जाना है। ये सिर्फ मोक्षदा एकादशी का ही रहेगा, एकादशी का उपाय है। आप शिवलिंग पे डाल के आइए, अपने बच्चे का नाम लेके, देखिए आपके बच्चे की तीव्र बुद्धि, बहुत तीव्र बुद्धि होगी और वो जो भी याद करेगा उसे याद रहेगा, पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिए। अगर मान लो आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी मांगलिक, मतलब शादी नहीं हो रही है और मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन फिर भी शादी का योग नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ी सी हल्दी लेनी है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है। विष्णु भगवान की जो तस्वीर होती है, तस्वीर अगर कहीं भी मिल जाती है, विष्णु भगवान की तस्वीर है आपके घर में, तो उस पर आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी, थोड़ा सा आपको कुमकुम लेना। जो हल्दी है वो आप बाएं पैर में, उनके बाएं तरफ पैर में लगाएंगे और जो कुमकुम है वो दाएं पैर में लगाएंगे। देखिए अगर ये उपाय करते हैं तो कितनी जल्दी आपके घर में मांगलिक कार्य होता है। पीपल के पेड़ पे आपको जल जरूर चढ़ाना है और पीपल के पेड़ पे आपको दीपक भी जरूर लगाना है। तुलसी पे दीपक जरूर लगाइए, मोक्षदा के दिन तुलसी पूजन का भी बहुत महत्व है। तुलसी पूजन करिए, दीपक लगाइए, परिक्रमा लीजिए और संभव हो सके तो पूरी रात अपने घर में एक दीप प्रज्वलित जरूर करिए। ऐसा करते हैं तो घर की नेगेटिविटी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है।
घर के शाम के समय जब आरती का टाइम होता है दोस्तों, उस समय आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक। आप उसे अच्छे से धो लीजिए। मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको गाय का शुद्ध देसी घी लेना है। एक दिया बत्ती लेनी है, दिया बत्ती लेनी, गोल बत्ती लेनी है आपको, लंबी बत्ती नहीं लेनी है, गोल बत्ती लेनी है। और उसके बाद आपको उसमें कपूर डालना है। कपूर डालने के बाद उसमें आपको 3 लौंग डालनी है, 4 इलायची डालनी है, 4 आपको काली मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालना है। उसके बाद उसको जला के पूरे घर में घुमाने के बाद उसको अपने घर के बाहर रख देना है। घर की नेगेटिविटी दूर होगी। ऐसे मेरे वीडियो को पूरा वॉच करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।